हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स अलग हैं, कंसेप्ट को समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी गाइस विद सॉल्यूशन एंड विद एग्जांपल। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 22 is 140 is 184 term of the AP 3 7 11 15। तो आपसे पूछा है कि क्या 184 आपका इस AP का टर्म है, इसका इसमें आता है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। किससे चेक करेंगे गाइज, यहाँ से 184 का टर्म है कि नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसका टर्म है कि नहीं। तो हम nth टर्म मान लेते हैं 184 को। तो टी एन की जगह पर क्या रख देते हैं 184। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर 3 है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस थ्री इक्वल्स टू 4। तो ए की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, राइट। एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू आपकी कितनी है गाइज, यहाँ पर एन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करनी है इंटू 4, राइट। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ना कि एन क्या, जो ये 184 है क्या इसका हिस्सा है, यानी कि वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 184 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 4 इंटू एन माइनस वन। तो 184 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 इंटू एन माइनस वन, यानी कि 181 अपॉन 4 इक्वल्स टू एन माइनस वन। सो यहाँ से जब हम 181 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 16 21, ना 4 5 20, ठीक है, 10, 4 2 8 एंड 4 5 20। तो वैल्यू किस में आई है, डेसिमल में आ रही है। एन क्या होता है आपका, एन मालूम है ना। एन एन क्या होता है, टर्म होती है, पोजीशन ऑफ द टर्म, nth टर्म होती है। और वो कभी भी डेसिमल में तो नहीं होती ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 20 टर्म, या 50th टर्म, या फिर 90th टर्म, या फिर आपका 100th टर्म। सो सभी कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर में होती है। ठीक है, तो एन यहाँ पर आपका एन इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, सो आप कह सकते हैं सो 184 इज नॉट a term of the AP 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमेशा एन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, इस चीज का ध्यान रखना, डेसिमल में नहीं होता। एन मालूम है ना, स्मॉल एन क्या होता है, टीएन नहीं है, ये टीएन वैल्यू नहीं है, ये प्लेस की वैल्यू है। फर्स्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 3 है, सेकंड टर्म की आपकी वैल्यू 7 है, 11 टर्म की, थर्ड टर्म की 11 है, फोर्थ टर्म की 15 है, ऐसे 6 टर्म, 10th टर्म, 50th टर्म, 70th टर्म, 77th टर्म। तो हमेशा जो एन होता है ना, ये वाला एन, ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, कभी भी आपका डेसिमल में नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एन आपका नेचुरल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 184 आपका टर्म नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। सो गाइज, आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है, इज माइनस 158 टर्म ऑफ द एपी दिस वन। नाउ यहाँ पर a इक्वल्स टू 11 दिया है, d इक्वल्स टू 8 माइनस 11, यानी कि माइनस 3 दिया है। ठीक है, एंड टी एन हम एज्यूम कर लेते हैं, nth प्लेस की वैल्यू माइनस 150, हम इस एज्यूम कर लेते हैं कि nth प्लेस की वैल्यू है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो टी एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ माइनस 150 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। तो माइनस 150 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एन माइनस वन। नाउ माइनस 161 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या आ गया गाइज आपका 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब आप 3 से जब डिवाइड करते हैं, 3 5 15 एंड 11, तो 161 अगेन आपका किससे 1 से 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 161 प्लस अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। ठीक है, आप एलसीएम में ले लेते हैं ना, 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन। तो 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन। तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 164 को हम 3 से, 3 5 15 14, ठीक है, 3 4 12। तो अगेन गाइज आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है,
3 6 18, वैल्यू किस में आ रही है, एन की डेसिमल में आ रही है, ठीक है। एन इक्वल्स टू 54.6 डॉट डॉट डॉट। तो एन क्या है आपका, अगेन नेचुरल नंबर नहीं है, सो एन इज नॉट द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइज लिख देंगे बिकॉज एन इज नॉट द नेचुरल नंबर, सो ये आपका टर्म नहीं है, बिकॉज n is not a natural number here. So minus 150 is not a term of AP 11852, ठीक है, ठीक है। तो गाइज आपका जो n -150 है वो इस AP का टर्म नहीं है, ठीक है। तो n हमेशा कैसा नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होता है, कभी भी डेसिमल में नहीं होता। Tn की वैल्यू, ठीक है, जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो आपकी, ये जो Tn की वैल्यू है ये आपके डेसिमल में हो सकती है, बट जो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स होती है, nth प्लेस की वैल्यू होती है, ये आपके कभी nth प्लेस जो होता है ये कभी भी आपका उसमें डेसिमल में नहीं होता, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। समझ आ गया है ना। एन होता क्या है, से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 50th टर्म, 25th टर्म, तो हमेशा डेसिमल में नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा हमेशा, राइट। तो सो गाइस इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ आएगा, वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिस सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।